गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नजर डालेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2020 के इंग्लिश कंपलसरी पेपर पर। कल था ये 2 से 5 बजे की मीटिंग में, ठीक है। तो 300 नंबर का ये टोटल पेपर होता है और 9 से 12 था हिंदी, ठीक है, हिंदी कंपलसरी। और ये है 2 से 5 इंग्लिश कंपलसरी। 300 अंक हैं टोटल। 300 नंबर में से 75 नंबर लाने पड़ते हैं, हिंदी में भी लाने पड़ते हैं और इस इंग्लिश में भी लाने पड़ते हैं, ठीक है। हिंदी की जगह आप और दूसरी लैंग्वेज में भी जो है पहला पेपर दे सकते हो। कंपलसरी का जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि संस्कृत है, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, संथाली, ठीक है, सिंधी, हिंदी भी है, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश सेकंड पारी में केवल इंग्लिश है। और ये जो चयन है आपको उसी में जब फॉर्म भरते हो तभी करना होता है। तो देखते हैं इसमें 300 अंक में पूछा क्या क्या जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सौ को नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 75 नंबर अगर नहीं आते हैं तो जो दूसरी कॉपी हैं मुख्य परीक्षा की वो चेक नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें आता है एक एस्से। और एस्से कितने अंकों का है? 100 अंकों का है। तो राइट एन एस्से इन अबाउट 600 वर्ड्स, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 टॉपिक हैं, 4 में से जो है एक लिखना होता है, ठीक है। हिंदी का जो पेपर है पूरा सेम है, इसी की तरह है, उसमें भी 4 ऐसे हैं और जो है एक लिखना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया था इस बार भी और सबसे अच्छा वही था लिखने के लिए। अब इनमें देखिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर है, ठीक है। सबसे अच्छा है यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और सब ने तैयार किया था इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में। कोविड-19 से काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है। और पूछने के लिए था भी नहीं, ये तो पूछा जाता, ठीक है। अब देखिए कोविड से जो है पेपर 1, 2 और 3 की बात करें तो कम से कम 50 नंबर का पूछा गया है। 15-15 में 2 बार पूछा और एक 10 में पूछा, यानी टोटल 50। और तैयार किया होगा तो कम से कम 28 तक उसमें आ सकते हैं। अब यहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इससे को। कोविड-19 पेंडेमिक, अगर जिसने कोविड-19 तो तैयार किया होगा कम से कम 80-90% जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और ये ज़रूरी भी था। दूसरा इंडियन इकोनॉमी पर इसका जो इफ़ेक्ट है। अब मान लीजिए ये तैयार नहीं है, तब भी आपके पास कोविड-19 पेंडेमिक है और 50 नंबर का ये हो गया, समझ लो 50 अंकों का ये हो गया, ठीक है। अगर आप आर्थिक व्यवस्था पर भारत की इसका प्रभाव नहीं दिखा सकते उसमें, और आप रटा रटाया वहाँ पर पेल के आओगे जो भी, तब भी आपके 50 में से जो है काउंट होंगे, वो 18 से 20 नंबर तक प्राप्त कर लोगे। और वैसे तो तैयार किया होगा तो इंडियन इकोनॉमी के उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू देखे होंगे, ठीक है। तो इस बार ये एस्से जो है काफ़ी हेल्प की है इसने इस कंपलसरी पेपर को क्वालिफाइड कर जाने में, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट। तो इसमें से मान लेते हैं हम 28 नंबर जो है, 28 से 30 नंबर 100 में से जो है आ सकते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 होता है, एक आता है पैसेज। उस पैसेज में से जो है क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। 75 अंकों का ये पैसेज होता है, 5 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 15 अंकों का होता है, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट योर आंसर टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइंस लैंग्वेज। तो 15 अंकों का ये इतना देखिए पैसेज है यहाँ पर। टॉलस्टॉय, अधिकतर पैसेज या गांधी जी, ठीक है, जो पुराने थिंकर हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इनसे पूछे जाते हैं। और गांधी जी तो फेवरेट है यूपीएससी के, कई बार पूछा है गांधी जी से रिलेटेड पैसेज। तो ये 5 प्रश्न है, एक प्रश्न की कीमत 15 अंक है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है एक बार प्रश्न ही पढ़ लो और उसके बाद जो है पैसेज पढ़ लो, क्योंकि पैसेज पढ़ोगे फिर भी प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले पैसेज प्रश्न पढ़ लिए जाएं, उसके बाद पैसेज पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट वर द प्रिंसिपल ऑफ टॉलस्टॉय विथ विच महात्मा गांधी एग्रीड, ठीक है। तो गांधी जी का भी नाम आपने सुना होगा। प्रिंसिपल का यहाँ मतलब सिद्धांतों से है, टॉलस्टॉय के सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए ये जो पैसेज है यहाँ पर, ये पैसेज,
तो पैसेज से प्रश्न छांटने का सबसे आसान तरीका, पहले तो जो इस पैसेज के अंदर से आंसर मिलेंगे आपको। अगर आपको इंग्लिश बहुत कम आती है, ठीक है, हवा नहीं लगती बिल्कुल, तो उसके लिए क्या है, पहले प्रश्न का उत्तर पहले पैराग्राफ में जो है अधिकतर मिल ही जाता है, तो सीधा सीधा आप छाप सकते हो वहाँ पर। तब भी आपको जो है 2.5 से 3 अंक जो है दे देगा। चलो 3 नहीं तो 2.5 तक दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा कर दोगे तो 3 तक दे देगा। और अच्छे से अगर आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लगा कर, इवन दो का प्रयोग कर कर, प्रपोजिशन, ठीक है, ऑल दो, हालांकि, यहाँ तक कि ये सभी तो इनसे तो जोड़ते हैं ना। अब इन सब का प्रयोग करके जो है एक उत्तर अच्छा लिख सकते हो। और नहीं आपको हवा लग रही है तो पूरा वैसे ही छाप देना जो भी आपको मिल रहा है। तब भी देखा जाए तो 2.5 यहाँ 5, 2.5 यहाँ 5 और 2.5 यानी 12.5 अंक तक जो है 75 में से मिल जाएंगे, ठीक है। यही तरीका है कंपलसरी में पास होने का। इसके बाद आती है एक प्रेसी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रेसी। प्रेसी का मतलब फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा, उसको पढ़ना है। सारा का सारा इंग्लिश है ये, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, हिंदी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। डो नॉट गिव ए टाइटल टू इट। द प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। 75 अंकों का ये प्रेसी है, मतलब पैसेज है। इसको पूरा पढ़ना है आपको, अपने दिमाग में समझना है। फिर क्या करना, 1/3 लिखना है इसका, 1/3। इसमें है कितने वर्ड, 792 वर्ड हैं इसमें। 792 का 1/3 यानी 33%, कितना हो गया, 25 या 75, यानी ये हो जाएगा 264। इसको भाग करके देख लेना। तो 264 शब्दों का संक्षिप्त सार लिखना है इंग्लिश में। नहीं लिख सकते तो जैसा जैसा है ये वैसा वैसे ही जो है बुक में उतार देना। थोड़ा सा यहाँ से लाइन करना, ठीक है, फिर कुछ हटा के नीचे का थोड़ा बहुत पढ़ना, प्रपोजिशन कंजंक्शन दैट के द्वारा जोड़ना उसको, सेंटेंस को, फिर अगला उतार देना। तो 75 में से जो है 15, 17, 18 तक नंबर मिल जाएंगे। अच्छा लिखोगे तो 30, 35, 32 तक मिल जाएंगे। इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 75 अंकों का पैसेज हो गया, 75 की हो गई प्रेसी, कितने हो गए ये, 150 हो गए। 100 अंकों का ऐसे हो गया अपना, टोटल अपने पास 250 हो गया। 300 करना है तो अब 50 अंक जो बचे, उस 50 अंकों की आती है ग्रामर। तो ग्रामर शुरू हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 से। अब ग्रामर में पूछा क्या क्या जाता है इसमें, देखिए 10 सेंटेंस हैं, इनको करेक्ट करना है, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। एक चीज़ ध्यान रखिए, हल्की सी नेसेसरी करेक्शन, मतलब जो आवश्यक मांग होगी उसको पूरा करना है। डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। अपनी तरफ से कुछ घुसा घुसू कर जो है ब्लंडर मिस्टेक मत कर देना। तो पहला पढ़ते हैं, क्या है, हैव यू ब्रॉट सम मैंगोज़। अधिकतर जो यूपीएससी में इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं, मतलब दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उससे ही उठाए हुए होते हैं। इनको आप सीधा सीधा टाइप करोगे इंटरनेट पर तो सीधा सीधा सेंटेंस ही मिल जाएगा वहाँ पर। और ये तो बहुत रिपीट होता है, हैव यू ब्रॉट सम मैंगोज़, ठीक है। अब यहाँ क्या गलती है बताइए, क्वेश्चन मार्क भी ठीक ठाक लगा है, हैव यू ब्रॉट। देखिए यहाँ ब्रॉट का इसका मतलब जो निकल रहा है ना वो लाया निकल रहा है, ठीक है। वो ख़रीदना होता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ख़रीदने को क्या बोलते हैं, बॉट, BOUGST आएगा, या BOUGST, बॉट। तो क्या होगा इसका करेक्ट, यहाँ गलती है, हैव यू बॉट सम मैंगोज़, ठीक है, या हैव यू बॉट सम एप्पल। बहुत पूछा गया है ये पहले स्टेटमेंट, मैंगोज़ की जगह कभी एप्पल कर देते हैं। इसको दूसरी तरह से इससे ही पूछा जा सकता था और पूछा भी गया है कई बार, हैव यू बॉट अ न्यू कार, हैव यू बॉट अ न्यू फ़ोन, हैव यू बॉट अ न्यू कैमरा। एक तरीका ये हो गया, हैव यू बॉट सम मैंगोज़, हैव यू बॉट सम एप्पल्स, ठीक है। दूसरा है, द गंगा इज़ द सेक्रेड रिवर।
क्या गलती है यहाँ पर? द गंगा इज़, ये द की गलती है, ए एन द की आर्टिकल की मिस्टेक है। द गंगा इज़ आ सेक्रेट रिवर, ठीक है। द गंगा इज़ आ सेक्रेट रिवर, द गंगा इज़ होली रिवर, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है, द गंगा इज़ होली रिवर। तीसरा है आई एंड चेतन डिड ऑल द वर्क, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या गलती है? डन हो जाएगा, आई एंड चेतन डन ऑल द वर्क, ठीक है। तो इस तरह के जो है सवाल इसमें पूछे जाते हैं। गोपाल केम होम लेटली, तो केम की जगह कम हो जाएगा, गोपाल कम होम लेटली, गोपाल कम होम लेटली। अब देखिए सी वाज सिटिंग विसाइड्स हिम, क्या गलती है इसमें? देखिए कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रपोजिशन होती हैं, विसाइड्स और विसाइड कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रपोजिशन है। बिसाइड्स का मतलब है यहाँ पर के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। वो क्या आना चाहिए यहाँ पर? बिसाइड आना चाहिए, बिसाइड। बिसाइड का मतलब है के बगल में, के बगल में, और एस की छोटी सी गलती है, ठीक है। सी वाज सिटिंग बिसाइड हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी वाज सिटिंग बिसाइड हिम। तो इस तरह से पूछा जाता है। अब इसका बी देख लेते हैं। तो कितने अंकों का ऊपर वो? 10 अंकों का 10 प्रश्न, एक का एक हो गया। अब ये 5 अंकों का है, सप्लाई द मिसिंग बर्ड। अब कोई कुछ नहीं दे रखा है, खुद से अपना दिमाग सोच के यहाँ पर भरना है। भरना क्या है? लिखना है। एक एक अंक का है तो 5 अंकों के हो गए। तो क्या है ये? आई एम गोइंग अवे, क्या आएगा यहाँ पर? आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ जनवरी, ठीक है, या बाय द एंड ऑफ जनवरी। तो एट बाय दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है अवर फ्लैट इज़ डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अवर फ्लैट इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तीसरा है व्हाट टाइम डिड दे गेट, व्हाट टाइम डिड दे गेट एट द होटल, ठीक है, एट द होटल, ठीक है। और क्या हो सकता है? अगला देखिए, आई हैव नो आइडिया हु टॉम अल्टर वाज, आई हैव नेवर हर्ड डैश हिम, ठीक है, ऑन हिम हो जाएगा, ठीक है। द प्रॉब्लम इज गेटिंग सीरियस, वी हैव टू डू समथिंग ऑन इट। तो इस तरह से जो है भरने के लिए आते हैं ये। देखिए हिंदी मीडियम वालों जितने भी हैं 75 लाने इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो कम से कम 30 दिन की मेहनत तो इसमें चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी फेल कर जाते हैं इसमें। इस बार का जो पेपर था काफ़ी ठीक था, आसान सा था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो बनती है, 30 दिन की प्रैक्टिस तो बनती है। अब सी में क्या है देखिए, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ये 5 हैं वर्ब, इनकी करेक्ट फॉर्म जैसे फाइंड की करेक्ट फॉर्म, स्टार्ट की, गो की, वाई की और कैरी की, ठीक है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? पहला देखते हैं, इफ़ यू डैश ए वॉलेट इन द स्ट्रीट व्हाट वुड यू डू विथ इट। तो फाइंड है, फाइंड का क्या आ जाएगा? इफ़ यू फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट व्हाट वुड यू डू विथ इट, ठीक है। वी आर लेट द फिल्म डैश बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। तो स्टार्टेड हो जाना चाहिए, वी आर लेट द फिल्म स्टार्टेड बाय द टाइम, ठीक है। व्हाट वाज द रॉन्ग विथ यू, वाई गॉन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, गो का गॉन हो जाएगा। आई एम थिंकिंग डैश अ हाउस, वाई क्या आएगा यहाँ पे? आई एम थिंकिंग वाइंग अ हाउस, आई एम थिंकिंग वाई का हो जाएगा वाइंग अ हाउस, ठीक है। शी टुक अ बॉटल फ्रॉम द बैग शी डैश ऑल द वे फ्रॉम होम, कैरी क्या हो जाएगा? कैरी का कैरीड, ठीक है। इस तरह से आते हैं ये भरने के लिए। अब डी में क्या है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। इस बार के जो एंटोनियम आए थे, विलोम आए थे, हर बार विलोम ही आते हैं और सबसे सरल आए थे इस बार के, बहुत आसान, बिल्कुल 8th 9th क्लास लेवल के, ठीक है।
5 है, पाँचों के पाँचों इसमें फ्री के नंबर। बोरिंग, बोरिंग का पूछ लिया, बोरिंग का विलोम बताइए, बोरिंग का एंटोनियम बताइए। बस हल्का सा क्या है, लिखना है और स्पेलिंग सही होनी चाहिए, हल्की सी भी गलत पूरा 1 नंबर जाएगा। बोरिंग, यू आर ए बोरिंग पर्सन, क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एंटोनियम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। ठीक है। डिक्लाइन कर देना, टर्न डाउन कर देना, इतने सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हो। एग्जिट, दुकानों पे जाते हो लिखा रहता है, मेट्रो में जाते हो, मॉल में जाते हो, एग्जिट को क्या हो जाएगा, एंटर। अराइवल, एंट्रेंस, कुछ भी कर दो। अगला है मिसैंथ्रोपिक, मिसैंथ्रोपिक एसएससी का फेवरेट है, ये बहुत पूछते हैं, 1 वर्ड भी है। मिसैंथ्रोपिक मतलब होता है मानव द्वेषी, मतलब लोक शत्रु। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिसैंथ्रोप, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट कर दो। ठीक है। पॉजिटिविस्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, फिलेंथ्रोपिस्ट कर दो, पॉजिटिविस्ट कर दो, ऑप्टिमिस्ट कर दो, मतलब मानव द्वेषी हो गया तो वो परोपकारी हो गया, या लोकोपकारी, जनहितैषी। चौथा है डिसेंट, डिसेंट, इसको डिसेंट मत समझ लेना, ये डिसेंट मतलब सभ्य नहीं है, ये है डिसेंट, DESCENT। इसका मतलब होता है अवतरण, क्या होता है, अवतरण। तो अवतरण का विलोम क्या हो जाएगा, आरोहण या चढ़ना। तो DE की जगह A लगा दो बस, ASCENT। डिसेंट का एसेंट हो गया, या क्लिम्ब कर सकते हो, CLIMB, क्लिम्ब। ठीक है। अवरोहण, आरोहण, मतलब चढ़ना। ठीक है। इसका उल्टा। तो ऐसा पेपर ही आता है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 50 पूरे कर रहे हैं ना, 50 नंबर की ग्रामर है। तो इस बार की ग्रामर में तो 35 तक जो है बन जाते स्टूडेंट के। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो ये भी आते हैं, देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पर, ही सेड टू हिम, इज़ योर नेम नॉट अहमद। क्या करना है इसको, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड वाला है चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है दूसरे वाले को। इस वाले सेंटेंस को एज सून एज का प्रयोग करके चेंज करना है, बदलना है। फिर नाइदर नॉर लगाकर ये वाला सेंटेंस बनाना है। चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है। एक ये है, ठीक है, इसको क्वेश्चन टैग के साथ बनाना है। एक ये है, मतलब 10 है ये, एक 1 नंबर का है, इसको अनलेस के साथ प्रयोग करके बनाना है। इसको दैट के साथ बनाना है, इसको टू का प्रयोग करके बनाना है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है इंग्लिश में पूछे जाते हैं। अगला है 5 नंबर का, और क्या है, ये है मीनिंग। ये वर्ड हैं, इनका मीनिंग आपको समझना है। ठीक है। फिर समझकर एक सेंटेंस बनाना है। क्या लिखा है ऊपर, क्या इंडिकेट कर रहा है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ठीक है। और इनकी फॉर्म चेंज नहीं करनी, साफ साफ लिखा है। अब ये अल्ट्रुस्ट, ये थोड़ा सा कह सकते थे कि इस बार का हल्का सा टफेस्ट पार्ट था, क्योंकि कई तो बाउंसर मार जाते हैं इसमें। जैसे कि ये तो चलो पहला वाला तो हो जाता। अल्ट्रुस्ट, अल्ट्रुस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, अल्ट्रुस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अब सेंटेंस बना सकते हो आप। सेकंड वाला शब्द है सेनिलिटी। सेनिलिटी होता है क्या, बुढ़ापा। क्या होता है सेनिलिटी, बुढ़ापा। ग्लिम्ब, ग्लिम्ब तो पता होगा, फिसलनदार, ग्लिम्ब चिकना या फिसलनदार। तो इससे सेंटेंस बना सकते हो। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल मतलब ख्याली पुलाव, ऑस्टेंसिबल ख्याली, ख्याली होता है। टुर्टोइज, टुर्टोइज होता है कपटपूर्ण। क्या होता है, कपटपूर्ण। तो इसमें देखा जाए तो ग्लिम्ब और ऑल्ट्रुस्ट ही आसान है। ठीक है। मतलब 2 तक आ सकते थे, इससे ज़्यादा के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए शब्दों पे, मतलब वोकेबलरी पे।
अगला है इसका सी, इसमें क्या है, चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए ये आसान पार्ट था काफ़ी इस बार का। स्पेस, द स्पेस में से एक भरना है, सेंसुअल, सेंसुअस में से एक भरना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में से एक भरना है, इंटेंस, इंटेंसिव में से एक भरना है, एक्सहाउस्टिव, एक्सहाउस्टिंग में से एक भरना है। तो 5 है, एक का एक, 5 के 5। तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स डैश स्पेस, ठीक है। इन स्पेस आएगा या इन द स्पेस आएगा, मतलब इन तो लगा है, स्पेस आएगा केवल या द स्पेस आएगा। और सारे के सारे रिपीटेड हैं अधिकतर, ठीक है। दूसरे कंपटीटिव एग्जाम में पूछे गए, यहाँ पर जो है लिखना है, भरना है बस। तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्पेस आएगा, या द स्काई आ जाएगा, द गैलेक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो द स्पेस। कीट्स पोएट्री इज़ फुल ऑफ सेंसुअस इमेजरी। सेंसुअस का मतलब है यहाँ पर भावमय, मतलब कामुक। कीट्स पोएट्री, अब देखिए कीट्स लिखा है, मतलब किसी इंग्लिश वाली कॉपी से सीधा उठा के फेंक दिया इसको, मतलब डाल दिया यहाँ पर, ऐड कर दिया, वरना मोहन राहुल्स लिखा होता है यहाँ पर। अगला है लीव असाइड द इंटरेस्ट शी वॉन्ट पे इवन द प्रिंसिपल अमाउंट। बहुत कीड़ी लाइन है ये, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है मुख्य राशि, तो ये वाला प्रिंसिपल आएगा, दूसरा वाला PRINCI, ये प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल है मुख्य राशि वाला, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ अमाउंट, मुख्य अमाउंट, ये कॉलेज स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अगला है रिसर्च डिमांड्स एन डैश स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। अब इंटेंस और इंटेंसिव में से क्या आएगा? इंटेंस का मतलब होता है, यहाँ पर आ जाएगा इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव का मतलब यहाँ होता है गहन, और स्टडी का अध्ययन हो गया। तो रिसर्च डिमांड्स एंड गहन अध्ययन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इंटेंसिव स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। ये वर्ड आपने सीरियल में, मूवी में कई बार सुने होंगे, ठीक है। तो इंटेंसिव स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, इंटेंसिव आ जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, सेंसुअस आ जाएगा, द स्पेस आ जाएगा। लास्ट क्या है? दिस इज़ नॉट एन exhaustive list at all what shows the kind of range that is available। यहाँ exhaustive का मतलब क्या है? संपूर्ण, विस्तृत। और exhausting का क्या मतलब है? थकाऊ। तो थकाऊ जैसी चीज़ तो कोई हो नहीं रही इसमें। दिस इज़ एन exhaustive मतलब संपूर्ण लिस्ट या विस्तृत लिस्ट, इतना ही काफ़ी है, आगे पढ़ने की जरूरत। तो ऐसा ऐसा पेपर आता है, हल्की फुल्की जो है प्रैक्टिस चाहिए, आराम से क्वालिफाइड कर जाओगे इसमें, तो 75 आराम से आएंगे, और बिल्कुल कॉपी चेक हो गई, डरने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम क्या है? अंतिम आते हैं 5 इसमें इडियम फ्रेजेस, ठीक है। इडियम फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस जो SSC बैंक वगैरह में टिक मार्क आते हैं, इसमें जो है थोड़ा टफ पड़ जाता है उससे, क्योंकि इसमें लिखना है। अब ये कोल्ड कंफर्ट बहुत बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एंड इन स्मोक पूछते रहते हैं, फेदर वंस नेस्ट ये भी बहुत पूछते हैं, लाफ इन ऑन स्लीप ये भी बहुत पूछते हैं, इनकम्बेंट अपन, इनकम्बेंट अपॉन ये थोड़ा टफ पड़ सकता है, मतलब यहाँ उत्तर, यहाँ यहाँ और यहाँ मार्क्स लाए जा सकते हैं। कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? कोल्ड कंफर्ट का मतलब है कपटी, ठीक है, कपटी क्या? कोल्ड कंफर्ट नहीं, झूठी तसल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्ड कंफर्ट का मतलब है झूठी तसल्ली। और क्या है? एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब टू बी डिस्ट्रॉय, टू रियोन ऑन सेल्फ, ठीक है, टू बी डिस्ट्रॉय, टू रियोन ऑन सेल्फ। तो पहले मतलब है, उसके बाद बनेगा उसका सेंटेंस। अगर मतलब समझ में नहीं आएगा तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? फेदर वंस नेस्ट, फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या हो गया? टू मेक योर सेल्फ रिच especially in a way that is unfair or dishonest, ठीक है, बहुत पूछते हैं इसको। इनकम्बेंट अपॉन, इनकम्बेंट अपॉन का मतलब है पर आश्रित या के ऊपर आश्रित, ये होता है।
अब है लाफ एंड ऑन स्लीव। स्लीव का मतलब है यहाँ पर अपना हाथ, बाजू, ठीक है। लाफ एंड ऑन स्लीव मतलब मन ही मन किसी की हंसी उड़ाना, मन ही मन हंसना, मन ही मन किसी की हंसी उड़ाना। तो सेंटेंस क्या बनाओगे? कुछ ही बना सकते हो। जब भी मैं रोड पर फिसलते हुए किसी को देखता हूँ तो ना चाहते हुए भी मेरी हंसी आ जाती है, ठीक है। जब भी मैं रोड पर किसी को हंसते हुए देखता हूँ तो ना चाहते हुए भी मेरी हंसी आ जाती है, या मुझे हंसी आ जाती है। अब सेंटेंस इसको कन्वर्ट खुद से करना पड़ेगा इंग्लिश में। इसको कर सकते हो आप। आई कॉन्ट हेल्प बट लाफ इन माई स्लीव व्हेन आई सी समवन स्लिप इन द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स, ठीक है। रोड भी कर सकते हो, स्ट्रीट ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऐसा आता है पेपर, मतलब 5 इडियम्स हो गए इसमें, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए और 5 करेक्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो टोटल जो है 50 नंबर की ग्रामर है। इस बार ग्रामर अच्छी थी, आसान थी, मतलब 28 से 30 तक जो है इसमें लाए जा सकते थे। तो 30 इसमें हो गए, 20 तक पैसेज में हो गए, 50 तो ऐसे ही हो गए। बाकी पैसेज प्रेसेज से 75 आराम से आ जाएंगे। तो ये पेपर था इंग्लिश का। हिंदी का ये पेपर ऐसा ही होता है, ठीक है। टेलीग्राम पे ये डाल देते हैं, इसको आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।